ठीक नहीं हो सकती, और दूसरा यदि हॉर्न के अंदर क्या हो जाए, कैंसर। उस दो कंडीशन के अंदर अपन को डीवर्निंग करना क्या होता है, जरूरी, करनी ही पड़ेगी। ठीक वैसे अपन अभी बात कर रहे हैं टेल एम्पुटेशन की, पूंछ काटने की। तो पूंछ के पीछे भी यदि आप काटने पड़ी पूंछ को, तो उसके पीछे दो रीजन है कि जब आपको पूंछ को काटना ही पड़ेगा। पहला, यदि पूंछ पर भी सेम वही प्रोसेस, ठीक है, ऐसी चोट लग जाए जो कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर टेल के अंदर क्या हो जाए, पूंछ के अंदर फ्रैक्चर, क्या हो जाए, फ्रैक्चर, तो उस समय भी अपन को क्या करना पड़ता है, पूंछ को काटना पड़ता है। पहला तो वही ऐसी चोट जो कभी ठीक नहीं हो सकती, दूसरा पूंछ के अंदर क्या हो जाए, फ्रैक्चर। इन दो कंडीशन के अंदर अपन को पूंछ को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ठीक है, देखो कब करते हैं टेल एम्पुटेशन, कब करते हैं, कब करते हैं। पहला लिखो, ऐसी चोट जो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी चोट जो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूंछ को काटना पड़ेगा। दूसरा लिखो, पूंछ में फ्रैक्चर हो जाने पर, पूंछ में फ्रैक्चर हो जाने पर, पूंछ में फ्रैक्चर हो जाने पर, तो इस समय में अपन को क्या करना पड़ेगा, पूंछ को काटना ही पड़ेगा। देख लिया। तो विधि की यदि अपन बात करें, हेडिंग डालो नेक्स्ट, विधि, हेडिंग डालो विधि। देखो आप सबकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होगी सबके, कोई है ऐसे जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, है सबके है ना। हाँ, तो जानवरों के पूरे शरीर, हर जानवर के अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, हड्डियां होती है। ठीक है, गाय की अपन बात करें तो गाय भैंस के अंदर जो है कितने प्रकार की, 1 2 3 4 और 5 प्रकार की क्या होती है, हड्डियां होती है। ठीक है, किसके अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर। एक पूरी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर छोटी छोटी क्या है, हड्डियां हैं। ठीक है, उनके कितने प्रकार है, टोटल 5 प्रकार। शुरू की अपन हड्डी की बात करें, इनको बोलते हैं सर्वाइकल, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इनको बोलते हैं थोरेसिक, क्या बोलते हैं, थोरेसिक। और एक चीज और, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, इनको बोलते हैं वर्टिब्रा, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा या कशेरुका। रीढ़ के अंदर जो हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं कशेरुकाएं, क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं, या क्या बोलते हैं, वर्टिब्राज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। एक कशेरुका को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, और सारे को वर्टिब्राज। आ रहा समझ में, बोलो वर्टिब्रा, हाँ ठीक है। तो दूसरी कौन सी है, थोरेसिक। नेक्स्ट अपन बात करें, यह है लंबार, क्या है, लंबार। नेक्स्ट सैक्रल, कौन सी है, सैक्रल। और नेक्स्ट है कॉक्सिजियल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिजियल। गाय भैंस इनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ, सर्वाइकल की संख्या होती है 7, थोरेसिक की संख्या होती है 13। संख्या का मतलब जोड़े, हाँ, संख्या का मतलब थोरेसिक की कितनी होती है, 13, लंबार 6 और सैक्रल 5, और कॉक्सिजियल होती है 15 से 25 के बीच में, 15 से 25 के बीच में। ठीक है, वो तो मैंने इसे समझाने के लिए बनाया है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने क्या काट रहे हैं, पूंछ, किससे काम है, पूंछ वाले से। पूंछ के अंदर जो वर्टिब्रा होती है उनको क्या बोलते हैं, कॉक्सिजियल। कौन सी वर्टिब्रा है वो, कॉक्सिजियल।
किसके ऊपर? भैंस में। भैंस में पूंछ लंबी होने से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? दूध पे। दूध पे क्या प्रभाव पड़ता है? दूध का क्या लेना देना? सब मतलब कई बोले जल्दी लंबी ज्यादा पूंछ होगी ना। अब भाई देख, गाँवों की मिथ बहुत है, उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत भी है। अरे मुझे नहीं पता, पढ़ ले तुम नमूना, हकीकत भी है, कुछ नहीं ऐसा। तू तो कल ये कह देगा भूत है, मैं मानता ही नहीं भूत को, फिर हकीकत में है। होता है क्या भूत? होता है कि नहीं होता? कौन कौन मानता है भूत होता है? सब मान गए। कहा तू तो खुद हाथ खड़े नहीं कर रहा। जो ये मानता है कि भूत होता है हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। शर्म किस बात की है? तो है इसमें, नहीं मानते नहीं मानते, मानते तो मानते है ना, बीच में कंफ्यूजन मत रहा करो। मानता है तू? मानता है पक्का? बाद में पढ़ेंगे। बता क्या देखा तूने ऐसा, बता बता क्या देखा ऐसा, कुछ तो होगा ना। अरे देखो, आप कोई नियम मानते हो, कोई भूत मानते हो, कोई भी चीज मानते हो, उसके पीछे क्या है? कोई ना कोई क्या होता है? कारण। मैं नहीं मानता, उसके पीछे भी कारण है। तो आप मानते हो, उसके पीछे भी क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए। बता कारण बता। खड़ा हो आराम से बोल। हाँ, रात को दिखा था क्या? एक चीज, तो ये भूत रात में क्यों दिखते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया यार। भूत है दिन में दिख जाए बेचारे, बातें मत करो रे। बता क्या देखा तूने ऐसा? हमारे गांव में एक थोड़ा दूर एक नीम का झाड़। नीम का झाड़ है? हाँ, गांव से दूर? हाँ, गांव से दूर नहीं, गांव में। गांव के अंदर ही, बीचों बीच? नहीं, तो थोड़ा पास में। हाँ, बता आगे बढ़ो। गांव वाले मानते हैं कि उसके नीचे भूत है। अच्छा, गांव वाले मान लिए। फिर तूने क्या देखा? तूने? हाँ हाँ हाँ। कि वहाँ जाना नहीं थी, हम दोस्त थे 3-4, हमने सोचा कि जाके देख लेते हैं। तो रात तक गए तो नहीं, दूर होकर देखा। कितने बजे गए थे? रात को 2 बजे? नहीं तो 11-12 बजे। ठीक है, हाँ। फिर क्या देखा? मैं तो कुछ नहीं दिखा, भूत कहते हैं। दिखा नहीं तेरे को? तो फिर? अरे सर, बाकी सर गांव के धीरे। अरे यार, बाकी तो कह देंगे मुझे 80 फुट का दिखा था, उससे थोड़ी माने। तुझे दिखा नहीं दिखा उस दिन, तो फिर कैसे मान लिया? बाकी सर गांव के धीरे शास्त्री भी मानते हैं भूत होता है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कहानी है, लेकिन तू तेरी कहाना भाई, उनको के बीच में ला रहा है। तू तेरे बता। मैंने तो नहीं देखा। बस तूने नहीं देखा ना, बस नीचे बैठ। खड़ा क्यों हुआ फिर? टाइम वेस्ट कर दे क्लास में। और किसी को डाउट कोई है भाई जो कहानी बढ़िया ऑथेंटिक कहानी बता सके कि मैंने देखा आंखों? कोई नहीं है? तूने देखा है? देखा है क्या? बता दो। अरे महेंद्र, बातें मत करो एक बार गया। महेंद्र की कहानी सुनेंगे लास्ट में। बता बता। साक्षात इस भूत को देखा? मेहंदीपुर? हाँ 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 हाँ, वहाँ पर एक साक्षात, इधर तो भूत खड़ा, इधर तू है, तेरे को दिख रहा था। कपड़े कैसे पहने हुए थे? अरे यार, तो भूतों के कपड़े स्पेशल होते भाई, तेरे पता ही नहीं तेरे को? कुछ और देख लिया फिर तूने। बता बता क्या देखा, कैसे कपड़े थे? यार हम माना कि भूत मेरे सामने आ जाए, पहचान तो सबको यही भूत है। मैं तो कन्फ्यूजन में रहूंगा कि यार भूत है कि नहीं है, वो तो तकलीफ है यार। बता बता। नहीं, अरे यार फेंक क्या, अभी सुरेश बताएगा, तू बता। अरे यार वही बात कर दी फिर। नहीं, मेरे से रुक जा, मेरे से बात करो। मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे जवाब दे इस चीज का कि तूने क्या देखा, कैसा था, कैसे उस दांत थे, मुंह दांत बाल कैसे थे? छाया देखी थी? भूत की छाया? भूत की छाया कैसे? कोई किसी और की देख ली होगी छाया? तो क्या यार, कब देखी थी? रात को? दिन में? दिन में देखी थी? दिन में दिख गया था? अच्छा बैठ, तू बता भाई कहानी। अरे रुक जाओ, अरे तुम यहाँ, ये तो रोज पढ़ाता हूँ मैं, हर बार ही पढ़ाता हूँ। भूत यहाँ, भूतों की कहानी कौन सुनाएगा? बता। कैमरे में? वैसे तो मूवी देखी मैंने कल ही। नहीं हमने देखा था, हमारे एजेंट है ना। हाँ, उसके कैमरे में आया। कैमरे में भूत आया था? पक्का भूत ही था? मतलब मुंह पे क्या बंधा हुआ था? मुंह पे कुछ नहीं, वैसे नाइट में तो उसकी छाया दिखी। पैर कैसे थे उसके? पैर ऐसे थे हमारे तरह? नहीं, एकदम ऑथेंटिक अपने जैसे पैर है, इंसान था वो। मैंने सुना है भूतों के पैर उल्टे होते हैं, और सिस्टम भी उल्टा होता है, नहीं होता? आप तो चेहरा नहीं दिख रहा था उसका, उसकी परछाई चल रही थी सीसीटीवी कैमरे में। आ रहा परछाई इंसान निकला होगा, उसकी परछाई नहीं आ सकती? सर इंसान भी दिखता है ना, तो
कैमरा इतना ही बढ़ेगा, इतना ही फोकस होगा। पूरा एरिया करता है तो चल बैठ। ये तो सही मैं कहानी मतलब मैं खुश मतलब वो नहीं हुआ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ तू बता। शराब क्यों दो दोगे? हाँ नहीं, मैं कन्फ्यूजन नहीं, मुझे अरे तेरे जैसे यहाँ कितनी पढ़ाई लिखा हूँ, ऐसी कहानियाँ मैं हर बैच में सुनता हूँ। बता आगे अपन पढ़ेंगे, ये जब बीमारी कंप्लीट होगी ना, तो जैसे जनतंत्री बीमारी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ते हैं? हार्मोन। उसमें हार्मोन पढ़ेंगे अपन। हार्मोन के अंदर सबसे पहली चीज जहाँ से हार्मोन का निर्माण होता है वो चीज कौन सी है? हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस सारी कहानी के पीछे वही होता है। ठीक है, उसको आज डिटेल से समझेंगे उस समय। आप बता दो, कहानी सुना। संतांत्रिक लोग हैं, हाँ हाँ हाँ। वो कैसे पता लगाते हैं कि हमने आज अभी 2 घंटे पहले क्या बोला है, क्या खाया है? क्या बोला है और क्या खाया है, कौन बोलता है इसे? बोलता है, बताता है। तो वो सुहानिसा का नाम सुना है क्या तुमने? सुहानिसा ये लड़की है ना, जो मन की बातें जानती है। वो टेक्निक है। क्या है वो? टेक्निक है। टेक्निक नहीं है वो। अब सुना है सुहानिसा चाहे तो वो ऐसा झट्टा बता के बड़ी बड़ी करके और गले में माला और डाल के त्रिशूल लेके बैठ जाए ना, तो देवी मान ले जाएगा। उसको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें बताएगी जो तुम्हारे दिमाग में है। तो सब वो कहती टेक्निक है। वो क्या कहती है? मंदिर आके सांगला हुए मोरा में वोट पड़े दिन वाइया किया क्या करना। अरे यार फिर वो बात करती, तूने क्या देखा? मैं ये पूछ रहा हूँ, दूसरे कहानी सुना रहा हूँ। मैं वो जो वोट पड़ते हैं ना वो देखता हूँ मैं। तूने क्या देखा? और देखा है। शॉर्ट देखा है? हाँ। मुझे बता कि तूने ऐसा फील किया कि वास्तव में भूत है खुद ने? भूत है सर, नहीं तो तांत्रिक कैसे पता लगाते हैं यार तांत्रिक गाने गा रहा तू। तो तांत्रिक तो कुछ भी बोल दे अपने। वो भविष्य के क्यों नहीं पता लगा सकते, वो पास्ट का लगा सकते हैं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, टेक्निक यही है। भविष्य पता नहीं लगा सकता आदमी। टेक्निक यही तो है। टेक्निक इतनी चलती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वही चल रहा है जो पिछले बार हुआ था, है ना? दिमाग में हमारा क्या चलता है? वास्तव में दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होती है। कितनी? 1 सेकंड में कितनी होती? 1 लाख। ठीक है, हाँ। इतनी 1 लाख में से वो एक आध कुछ बता भी दिया तो भगवान हो गया वो। ऐसे बता क्यों दिया? कम से कम मैं 3 मंदिरों पे गया हूँ, कम से कम 100 आदमी बैठे हैं। 100 में एक बार हमारे गांव में तेजस्वी का मंदिर था, वो मतलब बंदा पहले छोरी ले। मुझे मेरी बात सुन, तू ये कहानियां रुक जा। मेरी बात सुन, तू रुक एक बार, रुक मेरी बात। मार खाएगा, रुक। सुन मेरी बात तो सुन, मैं तेरी सुनूंगा बाद में। तू मुझे बस वो कहानी बता, क्लास का टाइम वेस्ट मत कर। वो कहानी बता दे जिसमें तूने साक्षात भूत का दर्शन किया है, बस वो कहानी सुना। बात तू लड़कियां वड़कियां भागी वो मुझसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं मतलब जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तूने नहीं देखा ना भूत को? नहीं सर, भूत तो दिखता ही नहीं है। आप बैठ जा फिर। भूत होता है, दिखता थोड़ी है। तो फिर किस कौन सा भूत है यार? ये बोल रहा दिखता, तू बोल रहा नहीं दिखता। तुम यार खुद ही ग्रुप में एक साथ रही हो। हमारे गांव में तेजस्वी का मंदिर था, वो भोपा था ना सर, वो भोपा मतलब है आज से 10 साल पहले एक मैं बोला हूँ, सॉरी। देखो मेरी बात सुन। सर एक मिनट सुना रे यार, सुना रे, बातें मत करो। वो सॉरी लेके भाग गया। ठीक है, फोपा हाँ फोपा ही भाग गया। वैसे अपना जैसा इंसान था। फोपा इंसान ही होता है। भोपा बाद में बना था। एक मिनट मेरी बात तो सुनो आप। हाँ बता। वो लड़की और उनके घर वालों ने उस पर केस कर दिया, भोपे के ऊपर। भोपे को। ठीक है। फिर मतलब उसके वो केस लगे 5-7 साल जेल में रहा फोपा। हाँ भोपा। अच्छा। तो जेल में वो मतलब छुट्टा था, उसी का आगे खेत में तेजाजी का मंदिर बनाए। ठीक। और वो मतलब ऐसे बता रहा था जैसे हम 2 दोस्त थे गांव से, मतलब वो खेत में मंदिर था लगभग 3-4 किलोमीटर। गांव से 2 दोस्त हम रवाना हुए बाइक लेके। वो क्या बताएगा क्या है उसके पास? वो मतलब ऐसे ही है, वो 5 साल पहले तो सॉरी लेके भाग गया था। फिर हम जाते बैठते हैं और 15 मिनट के बाद में बोलते हैं आखा उड़ गया। क्या उड़ गया? आखा उगड़ गया। अच्छा, तो फिर मतलब क्या इसका? आके लारे हुक्म हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। एक ही पाती दे दी। हाँ, तो फिर क्यों लारे 2 बंदा बैठा है लेके बीगन के समान को के बता सके। है ना? नपलिया बोलिए बोल 2 आदमी मोटर और किया। हां थे भाई वो है। अच्छा, फिर 2 और हो गया। हां थे भी वो है। ये मार 50 आदमी है तो 50 तो आना ही है।
हाँ बता, आगे बता तू। तो सर चार दिया। हाँ। चार में वो भी की मालिक पहुंच अच्छा, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था वो आएंगे। बाद में क्यों कर मैं उठ रहा हूँ। यही था तेरे साथ, तुम दोनों थे। एक मुद्दा और था मेरा। अच्छा। फिर पर भी मतलब मां बहुत आगे बैठो। हाँ। मैं उठ रहा हूँ, आ जाओ। मैं दोनों गया। आगे मित्रों थक गए, बताओ। सुनो रे, अब भविष्यवाणी हो रही है, असली चमत्कार। हाँ बताओ। फिर क्यों थारे अगली दोना की कॉलम पट्टी खोलूंगे, अब जूत पड़ी थारे दोना। फिर तो सर वो कॉलम पट्टी खोली कि नहीं खोली? नहीं खोल ली, हमने बोला यार मत खोलो, हमें पता है तुम्हारी कॉलम पट्टी खोलने के लिए, तुम्हारी कॉलम पट्टी खोलने सकती की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत, शकल लेगा बता दूं मैं तेरा। वो कैसे खोल सकता है? अरे खोल लेगा, उसको पता होगा। तुम खुद ही बोलते हो तुम्हारे गांव, पूरा गांव तुमसे परेशान है। लगा कि हमने ये बोला था, ये भी बता दिया। हाँ ये बोला था, एकदम सेम टू को भी बोला था। अच्छा, तो बोल तो रहा हूँ टेक्निक होती है। 6 साल जेल में वो ये सीख रहा था, 6 साल जेल में था ना। हाँ तो उसको बोलता है भाई सिखा दे, टेक्निक सिखा देता है ना। तू चाहता तो सीख जाता था। वो तो बोलता था मेरे शरीर में तेजा जी आते हैं, हमने बोला तेजा जी तो तेरे। अब मेरी बात सुन, मैं बताऊं। देखो 2 मिनट ना, क्लास स्टार्ट करते 2 मिनट और सुन लो। अब इतना इनका कंफ्यूजन है, थोड़ा मेरे मन की बात भी सुन लो। देखो मैं तो इतना कहूँगा कि भगवान को भगवान की तरह मानो। तेजा जी महाराज गायों के लिए मरे थे, तेजा जी महाराज धर्म के लिए मरे थे, लड़े थे, है ना। तेजा महाराज की डेथ कैसे हुई थी? गायों को बचाते हुए हुई थी, है ना। अपना प्रण जो उन्होंने सांप को जो प्रण दिया था उसको निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी कि नहीं दी थी? दी थी ना। हमें वैसा बनना है, बस इतना रखो। आपने भगवान की अच्छे से पूजा कर ली। तेजा जी महाराज तो लट जा। तेजा जी महाराज, भगवान राम, जितने भी अपने लोग देवता हुए वो सब, है ना, सत्य के लिए, सही चीज़ के लिए लड़े, मर गए। अब मैं कुछ ऐसा शब्द बोलूँगा, क्लास में मास्टर रह गया, है ना, और अपन वैसे काम कर नहीं रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तुम तेजा जी के भाव अड़ा रहे हो। तेजा जी वास्तव में यदि वापस प्रकट हो जाए ना, सबसे पहले भोपा कोटे बढ़िया। इस हाल तेरे, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि भैरू जी हैं, तो भैरू जी होते देवता। सुन तो डट जा। भैरू जी होते हैं ना, जो भैरू जी जिसके शरीर में आते, भोपा बोलते हैं उसको। हाँ, वो भोपा एक है, मेरे जान इतना खत्म आदमी है ना, मैं जानता हूँ अच्छे से उसको। इतना खत्म आदमी है, और वो कहे कि मेरे शरीर में देवता आते हैं। या तो देवता करने, यदि देवता आते हैं तो देवता, फिर अब देवता मानना बंद करना पड़ेगा। देवता अगर इतने खत्म आदमी आ सकते हैं ना, तो देवता को देवता मानने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? देवता तो वो हुए जो धर्म, सत्य और सही चीज के लिए मरे थे, है ना। अब देख लो, वो कहता है मेरे अंदर तेजा जी आते हैं, तो ये उसकी बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती किसकी हो रही है? उसको पीटना चाहिए। और तेजा जी नाम बदनाम कर रहा है, और ऊपर से। हाँ सर, वो तो डरता गांव में नहीं आता है ना, उसको पता है कि गांव वाले मारे नहीं मेरे को। तो फिर जब उसको पता, इतनी शक्ति है तो इतना ही कर ले कि जैसे पास में तू जाए मारने के लिए, ऐसे पास में आए नहीं तू। शक्ति तो इतनी होनी चाहिए ना भाई, शक्ति हो तो देख हर तरीके होनी चाहिए। आगे समझ में? आप एक सर्च करना, नाम आचार्य प्रशांत, इस नाम से आज आप यूट्यूब पर सर्च करना, आचार्य प्रशांत। वो बंदा यूट्यूब पर खुली चुनौती दे रही सब भूतों को, 20 साल से दे रहा चुनौती भूतों को। किसको? कि दुनिया के जितने भूत है वो मेरे अंदर आए एक बार आ जाए। एक बार ऐसे हवा आए अंदर, और मैं एक बार आ जाए। कितने सालों से चुनौती दे रहा भूतों को? 20 साल से। अगर भूतों के अंदर इतनी शक्ति है, जो लोग खुला चैलेंज कर रहा है, उसके अंदर जाओ। मैं खुद कहता हूँ कि लम्बा अंदरा 3-4 साल हो गया, मैं कौन मानूं? पहले मानता था। इन्हीं चक्करों में मेरी मम्मी मर गई, ठीक है, भूतों के चक्कर में। और मेरी बहन अभी वो मर जाती। और क्योंकि जब अपन बार बार उस व्यक्ति के सामने वही चीज़ दोहराएंगे ना, इसके तो कुछ लगा हुआ है, कुछ इसके अंदर कुछ है, कुछ बाहरी शक्ति इसके अंदर घुस गई है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता आदमी। आ गया समझ में? हाँ, तो ये जो बेफिजूल की बातें हैं ना, हाँ, ये सब मन का वहम है। अभी मैंने बताया ना, 1 सेकंड के अंदर दिमाग के अंदर 1 लाख केमिकल रिएक्शन होती है। तो दिमाग है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये वही दिमाग है जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहा है। दिमाग इतना बड़ा भारी यंत्र, आकाश में उड़ा सकता है दिमाग, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ये भूतों वाला जो खेल चलता है ना, आप तांत्रिक के पास जाओगे जिसमें भूत है, इसके पीछे एक कहानी सुनो कि आप नोटिस करना इस चीज़ को, जिसके अंदर कोई देवता या कोई भूत आता है ना,
तो जैसे ही कोई घर में कोई सदस्य ऐसा है जिसकी इज्जत बिल्कुल ही नहीं थी, पहले तो कोई पूछता ही नहीं था, वो क्या पड़ा हुआ खाना खाया कि नहीं खाया कोई नहीं पूछता है, लेकिन जैसे उसके अंदर ऐसे कुछ होने लगता है सारे उसके पास में आके बैठ जाते हैं, तब उसको मन ही मन ये लगता है कि जब मैं ऐसी हरकतें करता हूँ सारा इज्जत करता है मेरी। ठीक है, तो ये बढ़िया यार, थोड़ा ज़्यादा कुछ बेइज्जती हो रही है, थोड़ा हिल लो डुल लो घुमा लो सर, सब पास में आके बैठेंगे हाथ जोड़ के, वो भी है ना। आ रहा नहीं यार समझ में। जब उस व्यक्ति को अपन तांत्रिक पास या किसी के पास लेके जाएंगे ना, वो क्या करते हैं, वो या तो साकल वो पटकते हैं लोहे की सलाखें, या फिर तांत्रिक वाला क्या करता है, ऐसे बाल पकड़े उसके, धुनी चलती है उसकी, धुनी में मुंह डुबो देता है उसका, करता है नहीं था फेंक के कुछ ऐसे करता है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग के अंदर एक चीज़ होती है छोटी सी, हाइपोथैलेमस। क्या होता है हाइपोथैलेमस? वो हाइपोथैलेमस ही है हर चीज़ के पीछे। हाइपोथैलेमस को लगता है कि ऐसा करने से अच्छा लग रहा है ना, शरीर इज्जत मिल रही है, अच्छा लग रहा है उसको भी, तो वो करता है ये बढ़िया है। अब जब वो सांगलें पड़ती है ना, दर्द होता है रोज, तब हाइपोथैलेमस कहता है ये तो गलत, उल्टा पड़ रहा है, अपने ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा, तब वापस भूत भाग जाता है। आ गया समझ में? तो सबके पीछे खेल किसका है? हाइपोथैलेमस का। वो हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है प्रेम के लिए, वो होता है नफरत के लिए। आप किससे नफरत कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, गुस्सा, क्रोध, सब कुछ पीछे रीजन कौन है? हाइपोथैलेमस। यदि मानव की बॉडी से हाइपोथैलेमस को निकाल दिया जाए तो इंसान क्या हो जाएगा? रोबोट। क्या हो जाएगा? रोबोट। वही एक छोटी सी चीज़ होती है जो इंसान को इंसान बनाए रखी है। अपन कहते हैं दिलियाँ हैं, या नहीं है, सब खेल उसी का है, वो दिमाग के बीचों बीच होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इन चीज़ों से ऊपर उठो, है ना। अगर भूतों के अंदर, देवताओं के अंदर इतनी, मैं नहीं कह रहा देवता को ये नहीं कह रहा देवताओं को नहीं मानना है, देवताओं को मानना है, वैसे मानना है और वैसे जीना जैसे वो जिए थे, तब तो देवता को मानने का मतलब सही, आपका मकसद सार्थक होगा। आदर्श मानो उनको, पूजने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इतने भूत है ना, मैं तो कहूँगा कोई भूत आए, कोई देवता शरीर मारा, मैं उसको कहूँगा तू इतना कर दे, दिल्ली का पोल्यूशन खत्म कर दे। शक्ति थी, इतना कर ही सकते हैं ना, है ना। इतना कर दे, यमुना नदी साफ करवा दे, इतना कर दे, गंगा नदी साफ करवा दे, मैं मान जाऊँगा कि भूत आता है शरीर में, देवता आते हैं। देवता देवता है। मेरे बुखार आ रहा है, बुखार ठीक कर दिया, ये तो मैं डॉक्टर से करवा लूँगा बुखार ठीक। तो भाई बड़े बड़े काम कर, इतनी शक्ति है ही। अभी अरावली कटने वाली है, लास्ट में अरावली पर बात करेंगे अपन। अरावली कटने वाली है, भूतों में देवताओं में इतनी शक्ति है, तो अरावली के ऊपर बोलो, जाओ मोदी को समझाओ, मन में मोदी के शरीर में जाओ यार, कि अरावली को नहीं, क्योंकि अरावली जब कटेगी थी, देवताओं के मंदिर जो है ना बने हुए ऊपर, आपके भूतों की जो स्थापना हो रखी है, सब जाएंगे, जैसे भी सब उठा उठा के फेंकेगी बाहर। तब वो मोदी को कुछ कहेंगे क्या कि मोदी के लग जाएंगे भूत? लगेगा भूत? नहीं लगेगा। इन सब भ्रमों से ऊपर उठो, ठीक है, अगर अच्छा इंसान बनना है तो सर वो उसके पास वो आपकी माला वो पुराना भी वो सब मूर्ख बनाने के लिए माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि लोग आपसे मूर्ख बने, ठीक है। सर वो हर जगह बैठे बैठे क्यों नहीं बता देता? हर जगह बैठे, अरे यार फिर वो बात का टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक होती है वो। सुहानी सा लड़की है ना, उसको देख लेना आप आज। टेक्निक होती है, वो कहीं पे भी यहाँ बैठा भी बता सकता है। बता सकता है ना? नहीं बताता है। नहीं यार मूर्ख है तू, तेरी मर्जी तू नहीं बताएगा यहाँ बैठ के, तू वही बताएगा, तेरी मर्जी वो तो मर्जी तो खुद की है ना। वो ये चीजें तो यार, ये चीजें तो है, समझ रही हो तुम बात को, कि यहाँ बता देगा तो उसको पता है कि फिर मानेंगे नहीं, तू यही बता रहा है, वही बता रहा है, लेटरिन करते करते बता रहा है, फिर कौन सा देवता है? तो सर हमारी बात एकदम सेम टू कॉपी कैसे की? मेरे वही बात मैं कह रहा हूँ, टेक्निक है तू मैं कह रहा हूँ टेक्निक है, ये दिमाग को पढ़ने की है, कला है, ये कला आर्ट है, ये समझ में आया कुछ? अगले सामने तो वापस पट लगी। हाँ यार मैं तो 4 किलोमीटर दूर आ, फिर वो के पटली बनेगी। 4 किलोमीटर दूर था तब भी पढ़ लिया। हाँ। और तब तुम्हें बुलाया। हाँ। एक चीज बताऊं, एक बात और बताता हूँ। हाँ। हमारे दिमाग में जब अपने सामने ऐसी कुछ प्रक्रिया चल रही हो ना, तो हमारी चीजें वही चीजें चलती है जो हमने कांड किए हैं, आ रहा समझ में? और वो कांड किए वो दिमाग में घूम रहे वही, तो वो दिमाग को पढ़ लेगा, उन कांडों को पढ़ लेगा खुद, ये करके आया कांड। 10 कांड किए तुमने, अगर उसने 2 भी सही बता दिए, उनका काम हो गया। तो सर वो तो रात का टाइम था, हम गए थे तो 9 बज रहे थे, उसमें तू सही कह रहा है भाई, तू सही कह रहा है, होते हैं देवता भूत सब राक्षस, ठीक है, अब पढ़ ले। चलो मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं। हाँ मेरे कोई नहीं, तो तेरे संतुष्ट ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं अपने जवाब से संतुष्ट हूँ। अब समझो इधर आओ तुम। हाँ क्या काटनी है अपन को? पूछ, ठीक है। देखो पूछ को काटने के लिए क्या क्या करना है। देखो जैसे माना कि बातें करो, जैसे माना ये पूंछ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये पूंछ है, पूंछ के अंदर क्या होती है? वर्टिब्रा। ऐसे वर्टिब्रा है, ठीक है, 15 से 25 के बीच में। कितनी होती है? 15 से 25 के बीच में।
माना ये यहाँ से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, एक में क्या हो गया, फ्रैक्चर। अपन क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। तो काटना पड़ेगा तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, सुन करना है ना। जब आप काटो दर्द नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एनेस्थीसिया। हाँ, पूंछ को सुन करना है। कौन सा एनेस्थीसिया लगाओगे, लिग्नोकेन HCl लोकल। लगाना क्या है वो समझना बात को। लगाना क्या है, लिग्नोकेन HCl, ठीक है। ये तो आपको एनेस्थीसिया काम में लेना है। लगाना कहां पर है, एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस कहां लगाना है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। एपिड्यूरल स्पेस होता है लास्ट सैक्रल और फर्स्ट कॉक्सिजियल के बीच वाला हिस्सा, जहां पर सैक्रल वर्टिब्रा खत्म हो रही हो। ये लास्ट, जैसे कि ये लास्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। इन दोनों के बीच में लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर आपको क्या लगाना है, लिग्नोकेन HCl। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। जैसे आप बीच में सीधी नीडल को वैसे चुभाओगे, वैसे खड़ी रह जानी चाहिए। जब आप लगाओ ना नीडल, तब ऐसे होनी चाहिए, वो एकदम खड़ी रहनी चाहिए। ऐसा टेढ़ी मेढ़ी मत घुसा देना, ठीक है। सीधी जाएगी, ऐसे सीधी अंदर जाएगी और आपको क्या करना है, अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देना है। फिर क्या होगा, ये पूरी पूंछ क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। आप फिर कहीं से भी उसको काट लो, ठीक है। एक चीज और, काटने से पहले जैसे माना यहाँ से काट रही है, ठीक है, दोनों के बीच में से कटेगी, है ना। जैसे यहाँ से काटनी है, यहाँ से काट रहे हो, कहीं से काट रहे हो, तो उससे 3 से 4 इंच ऊपर से क्या कर लेना, पूंछ को बांध लेना है। तब ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बंद या बहुत कम हो जाएगा, ताकि जब आप पूंछ काटोगे तो ब्लड का लॉस कम होगा। आगे समझ में। खोलना नहीं है, बढ़िया काट लो। काटने के बाद आपके जो भी ड्रेसिंग वगैरह करनी है वो कर लो, ठीक है। या फिर आपको टाँके लगाने तो टाँके लगा लो, और फिर जो एक्सेट क्रोम का यूज़ करना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। और फिर जो है जब भी घाव थोड़ा रिकवर हो जाए, तब उसको 1-2 दिन में वो जो आपने जो टंडीगढ़ बांधा उसको क्या करना है, गांठ को खोल देना है। आ रहा समझ में, और आ गया कि नहीं आया। हाँ, तो पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि एपिड्यूरल स्पेस में लगता है एनेस्थीसिया, ठीक है। लिग्नोकेन HCl काम में लेना है। लगाना कहाँ है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। एपिड्यूरल स्पेस फील करवाया था अभी 1-2 दिन पहले ही, बताया था ना। हाँ, समझ लो। ऐसे वापस मैं बता देता हूँ तरीका, कि जैसे आप ऐसे पूंछ जो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ऊपर की ओर से आपको क्या करना है, अंगुली ऐसे पुश करना है नीचे की तरफ। एक खड्डा फील होगा पहला, उस गड्ढे के अंदर नहीं लगाना है। वो जो खड्डा फील होगा ना, वो फील होता है 4थी और 5वीं वर्टिब्रा जो होती है सैक्रल, इन दोनों के बीच का खड्डा है। यदि आप उसमें लगाते हो तो पूरा पिछले वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, ठीक है। हमें लगाना है कॉक्सिजियल और सैक्रल के बीच में। पहली कॉक्सिजियल और लास्ट सैक्रल के बीच में लगाना है, ठीक है। तो वो होता है दूसरा खड्डा। ऐसे अंगुली घुमाओगे, पहला खड्डा फील होगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे दूसरा खड्डा फील होगा, वो दूसरे खड्डे के अंदर लगाना है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होगा, पूंछ पूरी क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। फिर आराम से कटवट कर लो, ठीक है, लिख लो।